आपसी भाईचारा कायम किए हुए। और जब तक मुन्ना यादव है, किसी का औकात नहीं है कि हमारे क्षेत्र में कोई अलबल दंगा तंगा करा दे। 15 पे हम चुनाव जीते हैं, 15 में मीनापुर आतंक के साये में था। बाकी सर्वे जो करेगा तो वो तो दोनों पक्ष देखेगा, पक्ष और विपक्ष दोनों देखेगा। पक्ष में किस कास्ट की बहुलता है, विपक्ष में किस कास्ट की बहुलता है, और जो है अदर कास्ट किसके साथ जुड़ने वाला है। एक आध बार कोई कोशिश किया तो मैं रौदवा दिया। गलत रिपोर्ट करता है, किसी के प्रभाव में आके करता है, इसका मतलब है कि हमारे दल से वो गद्दारी करता है। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि गणेश परिक्रमा करने वाले को हम टिकट नहीं देंगे। क्या जरूरत है गणेश परिक्रमा के? जनता का परिक्रमा करो ना, जनता के बीच में रहो। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। चुनावी शंखनाद का शुरुआत हो चुका है, ऐलान हो चुका है कि कब विधानसभा का चुनाव होना है, कितनी तारीख को। और ऐसे में हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और आप पहुंचे मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा। और हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं मीनापुर के विधायक हैं। और ऐसे में अगर बात करें पटना राजधानी के, तो पटना में कोई ऐसा होटल नहीं है जो बुक ना हो विधायकों से और भावी विधायकों से। बिल पर बिल दिया जा रहा है, लेकिन मुन्ना यादव जी क्षेत्र में बैठे हुए, हमारे बीच बैठे हुए, आखिर माजरा क्या है? क्या इनका टिकट कंफर्म हो गया है, या लालू जी ने कह दिया कि तुम क्षेत्र में जाओ, घूमो फिरो, जनता का सेवा करो? 2 बार से ये विधायक हैं, 2015 में जीते थे, 2020 में जीते थे। 2025 में क्या माजरा है, जनता के लिए क्या काम किया है और जनता के लिए क्या कर रहे हैं इन दिनों, ये हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। विधायक जी, ये बताइए, क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, यहाँ आराम से बैठे हुए अपने क्षेत्र में, सब विधायक वहाँ पटना का बिल भर रहा है होटल में, कोई ऐसा होटल खाली नहीं है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, जब भी मीटिंग हुई है ना, तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि गणेश परिक्रमा करने वाले को हम टिकट नहीं देंगे। अच्छा, स्पष्ट कहा। विधायक लोगों की बैठक में विधायक लोग थे, सांसद लोग थे, सब ने कहा कि गणेश परिक्रमा यहाँ मत कीजिए, क्षेत्र में जाइए। जैसा सर्वे रिपोर्ट आएगा हम खुद बुला कर आपको टिकट दे देंगे। तो गणेश परिक्रमा वहाँ काहे करने जाता है, लोग क्यों जाता है? जो क्षेत्र में काम किए रहेगा, अब जब सर्वे रिपोर्ट जाएगा तो वहां तो ऑटोमेटिक नेता हमारे बुला करके उसको टिकट दे देंगे। ये गणेश परिक्रमा करने का कोई जरूरत नहीं है। उससे अच्छा जाए जनता का परिक्रमा करे लोग। और हम तो हर रोज जनता की, क्योंकि इस बार इलेक्शन कमीशन ने पहला चरण में हमारे यहाँ चुनाव किया है, तो हम पार्टी का जो काम है लोगों से मिलना जुलना, हर रोज हम 12 बजे 1 बजे रात तक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जितना लोगों से मिल जाएंगे उतना और ठीक रहेगा, उसके लिए क्या टेंशन? मुन्ना जी, मेरा सवाल इसीलिए ये था कि पटना की जो खबरें आ रही हैं, जो देख पा रहे हैं, रावी आवास के बाहर का नजारा बिल्कुल एकदम खचमखच भीड़ भरा पड़ा हुआ है। चाहे पोलो रोड जो सरकारी आवास है तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष को, वहां पर लोग घंटों से रातों रात 24 घंटे इंतजार कर रहे हैं कि भैया एक बार गेट खुले और मेरा वहां नंबर लगे। मैं एक बार बता दूं आपको कि क्यों ऐसा कर रहा है, हमको बता दीजिए ना क्यों कर रहा है। और कई पार्टियां हैं, कहाँ इतना खचाखच भरा हुआ है कि नहीं है? आप लोग नहीं देख रहे हैं पटना में, हम लोग भी न्यूज में देख रहे हैं। जब स्पष्ट तेजस्वी जी ने कह दिया 2 बार 3 बार मीटिंग में कि पटना में गणेश परिक्रमा करने वाले का कोई जरूरत नहीं है, हम सर्वे करा रहे हैं, सर्वे के आधार पर हम बुला के सिंबल दे देंगे, तो क्या जरूरत है गणेश परिक्रमा के? जनता का परिक्रमा करो ना, जनता के बीच में रहो। सिंबल लेकर के जो आएगा लड़ेगा। इसमें परिक्रमा का क्या जरूरी हो गया? होटल में पैसा जो है देने का क्या जरूरी हो गया? तो इस बहाने कुछ व्यापारी लोग का भी तो होटल उटल चल रहा है ना भाई। इस बहाने व्यापारी लोग का भी होटल उटल चल रहा है, पूरा खचाखच होटल से भी भरा है, बिल पर बिल दिया जा रहा है। लोग जो है एक पर एक जो है होटल में बैठ के कभी नाश्ता का तो कभी खाना का जो है वीडियो बना के वायरल कर रहा है भाई। ऐसा भी देखे हैं। तो हम लोग नेता के आदेश के इंतजार में है। नेता का आदेश हुआ कि क्षेत्र में रहिए, क्षेत्र में डटे रहिए, जनता मिलिए, जिसको देना होगा हम टिकट ला करके दे देंगे। मतलब नेता का, लालू जी का आदेश हो गया है कि आप क्षेत्र में जाइए। आज से पहले ही हुआ था कि हाँ सब लोग क्षेत्र में रहिए, परिक्रमा करने का कोई जरूरत नहीं। उसके बाद भी लोग परिक्रमा कर रहा है। क्यों परिक्रमा कर रहे हो भाई? जब सर्वे हुआ, देखिए हम लोग 90 से देख रहे हैं। लालू जी थे उस समय, ऐसा प्रक्रिया नहीं था सर्वे उर्वे का, ग्राउंड रिपोर्ट नहीं जाता था। नहीं, ठीक है। उस समय था कि हाँ लोग के भीड़ ले गए, और अध्यक्ष जी जो है उनका मैसेंजर अपना जो मैसेज करता था ना, वो बार बंद करवा, मैसेंजर मैसेज करता था ना, उसके आधार पर अपना करता था लोग।
अब तो तेजस्वी जी 3 बार 4 बार सर्वे करवाते हैं, तो फिर गणेश परिक्रमा का क्या जरूरी है? ये तो नेता को प्रेशर देना है ना। गणेश परिक्रमा में क्या होता है, कभी एक तो अभी भेंट नहीं हो रही, या अच्छा है कि भेंट नहीं हो रही। एक मान लिया कहीं से 5 को कैंडिडेट है, कोई कैंडिडेट जाकर के एगो फोटो खिंचा लेगा नेता का, लग सट जाएगा। अभी तो वीडियो क्लिप बड़ा चलता है लोग का, समर्थक सब फोटो खींचने वाला सब, वो फोटो खींच करके या डाल देगा, या तेजस्वी यादव जी से चाहे लालू जी से मुलाकात हुई, मतलब माहौल बन जाएगा क्षेत्र हाँ, में। नहीं माहौल नहीं बनेगा, वो नेता के दर्द बढ़ जाएगा। ये बात और है। बाद बाकी जो 5 को कैंडिडेट होगा और वो सब भागेगा फिर कि कैसे फोटो खिंचवावे। अच्छा, यहाँ प्रेशर भी सब प्रेशर बनता है, सब प्रेशर बनता है। क्या जरूरी है भाई? हम कह रहे हैं कि हमको अगर विधायक बनना है तो नेता सर्वे करा लिए होंगे ना, सर्वे करा करके सारा चीज सेट कर लिए होंगे, क्योंकि हमको सरकार भी बनानी है। अच्छा मुन्ना जी, 2015 में जीते, फिर 20 में टिकट आपको कैसे मिला? सर्वे के आधार पर मिला था या फिर तेजस्वी यादव ने 2015 में जो आपने काम किया था उसके आधार पर दिया था? देखिए, मुन्ना यादव 365 दिन अपने लोगों के बीच में रहता है, हम पटना नहीं रहते। और तेजस्वी जी जब मंत्री डिप्टी सीएम बने थे ना, ग्रामीण कार्य विभाग उनके अंडर में आया था, तो तेजस्वी जी हमको कहे कि जब हम सर्वे करवाए हैं तो बिहार में सबसे ज्यादा सड़कें जो है मीनापुर में बनी है। 342 सड़क 28 पंचायत में, और 65 सड़क जो है हम बनवाए थे इधर 7 पंचायत में। 35 पंचायत में आप जोड़ लीजिए, 342 और 65 कितना हुआ? 407। 407 में सड़कें बनवाया मीनापुर में। 20 पुलिया बनवाया, 20 बड़ा थोड़ा 8 करोड़ 10 करोड़ इस सब का पुल बनवाया, 14 करोड़ तक का पुल बनवाया। मीनापुर ब्लॉक को मॉडल ब्लॉक बनाया, 3 थाना बनवाया, एक नया थाना बनवाया। उसके बाद वाटर लेवल हमारे यहाँ डाउन हो जाता है बराबर, और बागमती धार हमारा पुराना जो था वो बंद था, मवेशी को इस सब को लोग को चारा ये सब दिक्कत होता था ना। हमने विधानसभा में लड़कर 133 करोड़ का बेलवा घाट से मीनापुर बागमती पुरानी धार को चालू करवाने का काम करवाया। काम भी शुरू हो गया। पूरे मीनापुर में हमको लगता है 1-2 छोड़ करके सारे कब्रिस्तान का घेराबंदी करा दिया। अच्छा, कल जो तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, वो ऐलान से जो राजनीतिक हड़कंप है वो मचा हुआ है। मतलब भीषण कहा जा रहा है कि राजनीतिक युद्ध छिड़ गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तुम हर घर के एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे। ये कैसे संभव है? राजनीतिक दल जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो कह रहे कहाँ से दोगे सरकारी नौकरी? भाई जैसे कहा जा रहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी कहाँ से, बाप के घर से ला के दोगे? अब तो उसी से ना पूछिए जो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से ला के दीजिए? आप लोग जो वादा कुछ मामला आपको मैं बता दे रहा हूँ। आप देख लो, झारखंड में हमारी सरकार है, वहां मैया सम्मान योजना मिल रहा है कि नहीं? आप पता लगा लीजिए मिल रहा है कि नहीं। अगर मैं कहा माई बहन मान योजना, क्या गलत कहा? हमारी सरकार बनेगी, माई बहन योजना मिलेगा। तो नीतीश जी 10-10 हजार महिलाओं को दे दिए। 10-10 हजार क्या दिए? आप लोन दिए, आप लोन दिए है ना, रजिस्ट्रेशन करा के जीविका के थ्रू आप कर्ज लोन दिए हैं कि रोजगार। 10 हजार में कौन रोजगार होगा भाई? हमको बताइए ना। 10 हजार में एगो पान का दुकान खुलेगा, एगो चाय का दुकान खुलेगा, कौन रोजगार महिला लोग कर लेगी? एगो बकरी का दाम 10 हजार से ज्यादा है। बकरी पालन करवाते हैं ना, उनको पूछ लीजिए कितना का एस्टीमेट बनता है बकरी के, वो बकरी का दाम 10 हजार से ज्यादा है। और ये क्या करेंगे चुनाव के बाद? फिर वही जीविका के थ्रू सभी हमारी जो बहनें, जो इसमें माँ बहनें जो ली है पैसा, जीविका के थ्रू फिर पैसा खुलवाएगा ये लोग। और तेजस्वी जी क्या कहें कि हमारी सरकार बनती है तो मैं 30 हजार रुपया दूंगा महिलाओं को रोजगार के लिए। बोले हैं कि नहीं बोले? एक मुफ्त 30 हजार रुपया दूंगा। आज बिहार की जनता को तेजस्वी यादव जी पर भरोसा है, क्योंकि तेजस्वी जो कहते हैं वो करते हैं। 2.5-3 करोड़ लोगों को नौकरी देना पड़ जाएगा, 3.5 करोड़ लोगों को संभवतः इस तरीके का जो डाटा निकल करके सामने आ रहा है। कहाँ से नौकरी, कहाँ सृजन कीजिएगा? आप वही बात बोल रहे हो जो नीतीश कुमार बोले थे कि अपना बाप घर से लाएगा। आखिर वो आदमी सोच का, ऐसा नया सोच का आदमी है कि वो आदमी नौकरी देगा। आपको दिखा दिया ना, दुनिया को, देश को भी दिखा दिया ना कि हाँ 17 महीना में एक, जहां गांधी मैदान से रैलियां हुआ करती थी वहां नौकरी का रैली कर दिया उन्होंने।
यही नीतीश कुमार के रीजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन ये करवाए तो तेजस्वी यादव। इससे पहले क्या नहीं करता था लोग। वही 20 दिन के अंदर अधिनियम बना। और एक बात सुन लीजिए, 3.5 लाख जो है प्रक्रियाधीन था। नीतीश कुमार जी अगर पलटी नहीं मारे रहते तो उस 3.5 लाख युवाओं को भी नौकरी मिला रहता। उसमें किसी जाति विशेष का, सारी जाति सारे धर्म के लोगों को नौकरी दिया तेजस्वी यादव जी। A to Z जो कहते हैं, A to Z को मिला है। तो तेजस्वी जी अगर बोलते हैं तो उसके पीछे जरूर वो सारा विजन तैयार करके बोलते हैं। हम लोग को भरोसा है। विपक्ष जो है उसके पास कोई विजन नहीं है। अब तेजस्वी जी ने कहा कि हम युवा आयोग बनाएंगे, तो युवा आयोग बनाया। तेजस्वी जी ने कहा कि हम विकलांग आयोग बनाएंगे, तो विकलांग आयोग बनाया। तेजस्वी जी ने कहा कि हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाएंगे, 1500 करेंगे तो 1100 किया, बिजली फ्री करेंगे 200 तो ये सब। इसका अपना सोच मरा हुआ है। एनडीए का सोच केवल उपद्रव करने के अलावा, हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कोई सोच एनडीए का नहीं है। नीतीश जी अपना मानसिक संतुलन, मानसिक स्थिति क्या है आप भी जानिए रहे हैं। तो नया विजन, नया सोच के साथ तेजस्वी यादव जी इस बिहार को तेज रफ्तार, तेजस्वी सरकार जो बोलता है लोग, वो तेज रफ्तार चलेगा और बिहार जो है देश में देखिएगा कि आगे जाएगा। तो अब हम आपके क्षेत्र में बात करते हैं। क्षेत्र को लेकर के पटना की राजनीति, बिहार की राजनीति हो गई। मीनापुर से आप 2 बार के विधायक हैं और तीसरा बार जीतने के लिए अब जनता के पास जाकर क्या कहेंगे और क्या कुछ आपने काम किया इन दिनों विकास का, जो आपको जनता तीसरा बार आपको टिकट मिलता है तो जीता है? जिला में पता लगा लीजिए कि जब से हम जीते हैं, उससे पहले 2015 तक, 15 पे हम चुनाव जीते हैं। 15 में मीनापुर आतंक के साये में था। आप 6 बजे के बाद मीनापुर में नहीं घुस सकते थे। मीनापुर का रास्ता बंद हो जाता था, थाना का गेट बंद हो जाता था। ऐसी भयावह स्थिति थी मीनापुर का। इसका आरोप तो आप ही लोग पे लगाते हैं ना कि 1990 में जंगल राज। नहीं, हम कह रहे हैं कि जिस समय हमसे पहले 15 साल वहाँ जो विधायक थे वहाँ, अच्छा, उसके रीजन में जिस समय नक्सल जो है हमारे यहाँ 100% नक्सल प्रभावित कहा जाता था। लेकिन 15 से जब मैं विधायक बना हूँ, आपसी भाईचारा काम किया, हर जाति हर धर्म के लोगों से मिलना शुरू किया, बेवजह किसी को परेशान नहीं करना, और किसी पर आज तक मैंने 107 का मुकदमा नहीं कराया। आपसी बात है, बैठ के सलटवाया, सारा चीज किया और ऐसा माहौल बनाया कि आज पूरे मीनापुर में शांति का माहौल है। माहौल तो बना दिया, आतंक के साया से निकाल दिया लोग को। रही बात विकास का, तो मैं तो आपको बोला हूं कि मैं, हमारे यहाँ एक बार टेंगरारी में जन संवाद हुआ था। उस समय तत्कालीन कलेक्टर थे प्रणब कुमार। प्रणब कुमार किसी पार्टी, कलेक्टर तो किसी पार्टी का नहीं होता। नहीं। कलेक्टर ने भाषण में बोला था कि बिहार में सबसे ज्यादा सड़कें बनी है तो मीनापुर में, कि मैं दूर दूर जाता हूं तो सड़कें चकाचक मिलती है। अब 2-4-10 सड़कें बच गई, 35 पंचायत है भैया, 2-4-10 सड़कें बच गई है, आगे फिर वो कंप्लीट होगा। थाना बनवाया, ब्लॉक बनवाया, सड़कें बनवाया, बिजली का व्यवस्था सही करवाया, वो सारे कब्रिस्तान का घेराबंदी करवाया। 1-2 बच गया होगा किसी कारणवश। उसके बाद जो है बागमती धार को चालू करवाया, पुल पुलिया बनवाया। हम तो कहते हैं कि हमारे सामने में हमारा विरोधी रिपोर्ट कार्ड पूछे ना हमसे बैठकर। आपसी भाईचारा के साथ साथ मीनापुर के विकास का भी काम किए। और रही बात की मामला, लोग कहता है ब्लॉक में बड़ी भ्रष्टाचार, ये एक बड़ा मुद्दा है। कहाँ है वो? मीनापुर का है। रिश्वतखोरी को लेकर के मीनापुर का है, प्रमाण पत्र बनवाना, मीनापुर का है, मीनापुर का है कि पूरे बिहार का है? अफसरशाही चरम पर है ना। कौन नहीं, बिहार का आम आदमी भी जानता है कि अफसरशाही चरम पर है। देखते हैं, एगो विधायक भाई वीरेंद्र एगो सचिव को फोन करते हैं तो उस पर FIR करता है। इससे भी बड़ा बुरा दिन होता है क्या विधायक का? बोलिए। इसे साबित होता है कि नीतीश कुमार का सत्ता जो है प्रशासन का लोग चलाता है, लोकतंत्र का नहीं है, ये अफसरशाही है। आखिरी सवाल मुन्ना जी, क्या आपको लगता है सर्वे जो कराया जा रहा है राजद की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से टीम घूम रही है, सर्वे रिपोर्ट में आपका क्या आएगा? विधायकी का टिकट आपको पीला लिफाफा जो मिलता है, पीला लिफाफा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? अभी तक तेजस्वी जी चाहे जानेंगे ना, तो हम क्या जानते हैं? सर्वे करने वाले लोग घूम रहे होंगे। नहीं, हम नहीं भेंट हुआ है हमसे किसी को। आपसे भेंट नहीं हुआ है? नहीं, किसी से भेंट नहीं हुआ। हम तो जनता के बीच में रहते हैं, किसी से भेंट नहीं हुआ। हम तो रात भी आए हैं 12 बजे 1 बजे रात, जनता के बीच में रहते हैं। हम क्या सर्वे रिपोर्ट पार्टी का काम, पार्टी हित का काम करेगा लोग। हम भी चाहते हैं कि हमारी सरकार बने,
सर्वे रिपोर्ट किया हो। हमको तो जहां तक मालूम है तेजस्वी जी खुद बोले हैं कि हम 3-3 बेर 4-4 बेर सर्वे करवाएंगे। तो जितना बेर करवाए होंगे रिपोर्ट तो उनको गया होगा, तो वो बताएंगे ना कि रिपोर्ट अच्छा गया है कि खराब गया है, तो वो जानेंगे। क्योंकि पहले जो चुनाव में टिकट बांटा जाता था तो वहां का जातिगत समीकरण को ख्याल में रख करके कि कौन जिताऊ आदमी है, कौन जीत सकता है, इस समाज का वहां पर ज्यादा वोटर है, परसेंटेज है, और वो सबको मिला करके वो एक आंकड़ा बनेगा, वो जिता देगा। लेकिन अब सर्वे के आधार पर अगर दिया जाएगा टिकट तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। सर्वे का आधार पर क्या मुश्किल हो जाएगा? आखिर सर्वे जो करेगा तो वो तो दोनों पक्ष से देखेगा, पक्ष और विपक्ष दोनों देखेगा। पक्ष में किस कास्ट की बहुलता है, विपक्ष में किस कास्ट की बहुलता है, और जो है अदर कास्ट किसके साथ जुड़ने वाला है, होता है कि नहीं? सर्वे वाला अगर कहीं मिल मिला के या कुछ माल लेकर के तब तो वो पार्टी से गद्दारी करेगा, तब तो वो तेजस्वी जी के भरोसा से गद्दारी करेगा। और हमको नहीं मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए उसको। जो ग्रास रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट जो सर्वे रिपोर्ट वाला है उसको सही करना चाहिए। अगर वो गलत रिपोर्ट करता है, किसी के प्रभाव में आके करता है, इसका मतलब है कि हमारे दल से वो गद्दारी करता है। दल से गद्दारी करता है, पैसा लेकर के अगर इन्फ्लुएंस हो गया। देखिए ऐसा कहीं हम लोग को जानकारी मिली कि कुछ रिपोर्टर जो है अपना कैंडिडेट खोज रहा है कि हाँ कौन कैंडिडेट को कहेंगे कि हाँ तो रिपोर्ट हम बढ़ा देंगे। ऐसा हो रहा है। आपके पास कोई आया था कहने के लिए कि भैया आपका हम सर्वे बढ़ा देंगे? भैया मेरे यहाँ तो कोई भी नहीं किया कि हम सर्वे करने आए हैं। नहीं ना, हम तो इंतजारों किए कि भाई कोई तो आके पूछे हमसे, कोई पूछवे नहीं किया। देखिए इन दिनों चुनाव में हिंदू मुस्लिम कराना बहुत आसान हो गया, क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि हमने कब्रिस्तानों का घेराव बंदी कराया, तो हिंदू सब कहेंगे अगर मंदिर में आप दान उन देते हैं, पैसा वैसा देते हैं, उनके लिए घेराबंदी के लिए कुछ किए हैं, कोई सवाल वाल करना चाहे तो कर सकता है या करेगा? जहाँ जरूरत होती थी, हाँ। जहाँ विधायक हम अभी आचार संहिता से पहले भाई, आचार संहिता के बाद तो फिर कहा, आचार संहिता से पहले जहाँ जरूरत होती थी लोग जो कहते थे मदद करते थे। हम पूजा में कहीं सलेश बाबा का कोई काम कराना है, कहीं कोई मंदिर में थोड़ा बहुत मदद करना है, अपना निजी अधिकार करके करते हैं। हम लोग यहाँ आपसी भाईचारा का है ना कि आपसी भाईचारा काम किए हो। और जब तक मुन्ना यादव है किसी का औकात नहीं है कि हमारे क्षेत्र में कोई अलबल दंगा करा दे। कोई दंगा नहीं करा सकता मुन्ना यादव के रहते हुए। इतना तो मैं आज बोलता हूँ दावे से, मुन्ना यादव के रहते कोई नहीं करा सकता। गंगा जमुनी तहजीब जो कही जाती है एकदम मजबूती के साथ खड़े, मजबूती के साथ है, और मजबूती के साथ मैं उसके साथ खड़ा हूँ, इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं। सामाजिक न्याय की जो बात होती है एकदम उस पर खड़े हैं, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। एक आध बार कोई कोशिश किया तो मैं रौंदवा दिया उसको, रौंदवा दिया। हाँ, मीनापुर में कह दिया ना कि सामाजिक सौहार्द से कोई समझौता नहीं। सामाजिक न्याय की धारा यहाँ मजबूती से चली है और चलती रहेगी। चलिए, हमारे साथ बात कर रहे थे मुन्ना यादव जी। मुन्ना यादव विधायक है मीनापुर से 2 बार के। अब इस बार टिकट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने बता दिया है साहब कि भैया हम पटना में रह करके क्या करेंगे, टिकट मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए काम 10 सालों से कर रहे हैं, करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। तो हमने कुल मिलाकर के क्षेत्र की जनता के लिए क्या काम किया है, अब पटना में क्यों नहीं है, होटल का बिल क्यों नहीं भर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। और कैसा लगा ये इंटरव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही पूरे बिहार के विधानसभा तक हर कोने कोने तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कहाँ जाना है अपना कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपके इलाके में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, 5 साल तक आपने विधायकों ने क्या आपके लिए काम किया, क्या करना चाहिए, तमाम मुद्दों पर सवाल जवाब होंगे। आपके अगर कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें दर्श न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।